बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? लास्ट टाइम बेटा हमने एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस की थी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। इंटीग्रेशन बाय पार्ट डेफिनेशंस क्या थी, उसका किस तरह से फार्मूला हमने देखा, उसको यूज़ किया कि किस तरह से हम लोगों ने पहला फंक्शन और सेकंड फंक्शन को रिकग्नाइज किया। क्या आप लोगों ने जो असाइनमेंट दी गई थी, जो होमवर्क असाइन किया गया था क्वेश्चन नंबर 1 के जो पहले 12 या 13 पार्ट थे, क्या आप लोगों ने वो किए? अगर किए हैं तो प्लीज़ शो मी। अगर नहीं किए तो बेटा थोड़ा थोड़ा वर्क दिया जाता है, लेकिन कोशिश होती है मैक्सिमम के पार्ट्स मैं ही करूं ताकि आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ऑनलाइन में और जो लाइव क्लासेस हैं फ़र्क तो होता ही है, जाहिर सी बात है, लेकिन समझने की कोशिश करें। इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, हमेशा अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। ट्राई अगेन, मेहनत करते जाएं। अल्लाह ताला किसी की मेहनत रायगा नहीं करता। आज एक्सरसाइज 3.3 अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से उसके क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 12 पार्ट तक आपको होमवर्क असाइन किया गया था। आज उसके जो कुछ फर्दर पार्ट्स हैं 12 पार्ट नंबर 13 से लेकर ऑनवर्ड्स 2022 तक है मेरे ख्याल में। तो उन्हीं पार्ट्स में कुछ टिपिकल भी हैं, कुछ थोड़े से लेंथी भी हैं, तो कोशिश ये थी कि मैं नहीं कर दूं उनको। तो आज भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का 13 पार्ट जो स्टार्ट किया बाय यूजिंग इंटीग्रेशंस बाय पार्ट्स। इवेल्युएट था साइन इनवर्स एक्स डिफरेंशियल एक्स इंटीग्रेशन, जिसमें एक ही फंक्शंस गिवन है तो दूसरा हमारे पास गिवन नहीं है। सो हम लेट करते हुए दूसरा फंक्शंस खुद लेंगे जी। इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाइड 1 डिफरेंशियल एक्स। साइन इनवर्स एक्स आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है, 1 आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन है। तो टेकिंग साइन इनवर्स एक्स एज फर्स्ट, 1 को जो है सेकंड फंक्शन कंसीडर करते हुए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या था मैं दोबारा बताता जा रहा हूं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। दोबारा देख लें, लिख लें इसको। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल मल्टीप्लाइड इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। सो क्या हम यहां पे भी वही अप्लाई कर रहे हैं? तो साइन एक्स को लिया फर्स्ट फंक्शन, 1 को लिया सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेकंड यानी 1 का डिफरेंशियल, 1 का इंटीग्रल, माइनस इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। साइन इनवर्स एक्स एज इट इज 1 का इंटीग्रल एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है? चैप्टर नंबर 2 में भी बार बार हमने डिस्कस किया, तो वो था 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रल ऑफ 1 दैट इज एक्स, दिस इज डिफरेंशियल एक्स। So now this is sin inverse x as it is minus नीचे आपके पास x स्क्वायर है, ऊपर आपके पास 1 है। जब ऊपर x आ रहा हो आपके पास तो उसका डेरिवेटिव बनाया करें। सो x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है बेटा 2x, तो यहां पे सिंपल आपके पास x है तो 2 से मल्टीप्लाइड भी किया, डिवाइड भी किया। सो जब डिवाइड किया तो 1 ओवर 2 मल्टीप्लाइड किया तो दिस इज 2x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज डिफरेंशियल x। दिस इज साइन इनवर्स x मल्टीप्लाइड x। अब यहां पे आ गया मेरे पास प्लस यहां पे क्यों आया जी? 1 ओवर 2, चूंकि 1 माइनस एक्स के स्क्वायर रूट पावर लॉ बनाने के लिए स्क्वायर रूट को ऊपर लेके आए तो माइनस 1 ओवर 2। फर्दर जो 2x डेरिवेटिव होना चाहिए वो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x होना चाहिए। हमारे पास पॉजिटिव 2x है तो माइनस से मल्टीप्लाइड भी किया, माइनस से डिवाइड भी किया, तो जो डिवाइड किया वो माइनस मल्टीप्लाइड माइनस प्लस हो गया और ये माइनस 2x और दिस इज डिफरेंशियल x। दिस इज साइन इनवर्स x मल्टीप्लाइड x प्लस 1 ओवर 2। यहां इंटीग्रेट किया जा रहा है जी पावर लॉ के थ्रू कि जब फंक्शंस की पावर हो और फर्दर डेरिवेटिव भी मौजूद हो
तो फिर उसका इंटीग्रल का क्या फार्मूला, उसकी पावर में 1 ऐड कर दिया जाता है, नीचे डिनोमिनेटर में भी पावर में 1 ऐड कर दिया जाता है, प्लस सी एज अ कांस्टेंट. सो दिस इज x साइन इनवर्स x प्लस 1/2. ये -1/2 प्लस 1, तो 1/2 को ऊपर लेके आए तो दिस बिकम 2, और यहां इंटू 1 माइनस एक्स के -1/2 प्लस 1 बिकम 1/2 प्लस सी. x साइन इनवर्स x प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 को आपने स्क्वायर रूट में चेंज किया, दिस इज प्लस सी. सो ये आपके पास रिक्वायर्ड बना इंटीग्रल जब आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस गिवन हो. सो अगर वो दूसरा फंक्शंस नहीं है तो वो टेकिंग 1 एज अ सेकंड फंक्शंस आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. ये था जनाब पार्ट नंबर 13. तो 14 आपने करना है इसी तरह से होगा, हो सकता है वहां साइन इनवर्स की जगह पे tan इनवर्स हो. आगे बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 15, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इस तरह से ये क्वेश्चन है, अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी हो सकता है क्या जी, इंटीग्रल ऑफ e raised to x मल्टीप्लाइड साइन x cos x डिफरेंशियल x. सो लेट i इज इक्वल टू, इसको i ले लिया, कोई भी नाम दे सकते हैं आप इसको, इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e raised to x साइन x cos x डिफरेंशियल x. साइन x cos x को फॉर्मूला बनाने के लिए मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इज 1/2 e raised to x मल्टीप्लाइड 2 साइन x cos x डिफरेंशियल x. दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ e raised to x, और हम जानते हैं कि जी 2 साइन x cos x इज इक्वल टू साइन 2x. दिस इज डिफरेंशियल x. अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों में से फर्स्ट कौन सा हो. e एक्सपोनेंशियल है, साइन आपके पास 2x है, तो e raised to x को आपने फर्स्ट फंक्शंस लेते हुए इसको सेकंड तो इंटीग्रेट किया बाय यूजिंग बाय पार्ट्स फार्मूला. 1/2 ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स स्टार्ट फर्स्ट फंक्शन e raised to x एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब इंटीग्रल ऑफ साइन 2x माइनस इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन 2x का इंटीग्रल, और ये होल इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल x. सो दिस इज 1/2 e raised to x एज इट इज, साइन 2x का इंटीग्रल माइनस cos 2x over 2. जब फर्दर 2x होना चाहिए 2 नहीं है तो डिवाइडेड बाय 2 भी कर दिया, माइनस इंटीग्रल ऑफ e raised to x साइन 2x का इंटीग्रल माइनस cos 2x over 2 डिफरेंशियल x, प्लस माइनस माइनस 1/2 2 4 e raised to x cos 2x, माइनस मल्टीप्लाइड माइनस बिकम प्लस, 1/2 मल्टीप्लाइड 1/2 तो 1/4 e raised to x cos 2x डिफरेंशियल x. अब देखिए यहां पे गेम खत्म नहीं हुई, अभी स्टार्ट है, अभी जारी है, ये कंटिन्यू है. यहां दो फंक्शंस फिर प्रोडक्ट हो रहे हैं. सो अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, दोबारा इंटीग्रेट करते हुए -1/4 e raised to x cos 2x प्लस 1/4 एज इट इज. अब यहां पे एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो e raised to x फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ सेकंड cos का इंटीग्रल sin 2x over 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड. तो फर्स्ट है जी डेरिवेटिव ऑफ e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, और cos 2x का इंटीग्रल sin 2x over 2 डिफरेंशियल x. तो डायरेक्ट कर दिया क्योंकि अब आपने डायरेक्ट करना है. -1/4 e raised to x cos 2x प्लस 1/4 2 8 e raised to x sin 2x माइनस 1/4 मल्टीप्लाइड 1/2 1/8 e raised to x sin 2x डिफरेंशियल x. अब यहां देखें अगेन आपके पास प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो आपने इसको दोबारा इंटीग्रेट नहीं करना क्योंकि ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा, एंड नहीं होगा.
यहां से हम शुरू हुए थे e raised to x sin 2x से, तो यहां तक पहुंच गए थे e raised to x sin 2x से। अगर आप फिर इसको इंटीग्रेट करना शुरू कर देंगे तो ये सारा सिलसिला बढ़ता चला जाएगा, एंड नहीं होगा। तो इसलिए हमने उसको i नाम देते हुए यहां पे देखें कि क्या चीज बनी, 1/8 e raised to x sin 2x डिफरेंशियल x। तो e raised to x sin 2x इंटीग्रल किसके इक्वल है, दैट इज i। लेकिन यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/2 नहीं है। सो 2 से जब क्रॉस मल्टीप्लाइड किया तो दिस बिकम 2i। 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e raised to x sin 2x। तो प्यारे बच्चों ये e raised to x sin 2x इंटीग्रल किसके इक्वल आया, 2i के। प्लस c1 क्या है जी, आपके पास c1 इज एनी कांस्टेंट। अब इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, आए देखें। -1/4 e raised to x cos 2x प्लस 1/8 e raised to x sin 2x -1/8 2i प्लस c1। सो 2 1s are 2, 2 2s are 4, -1/4i शिफ्ट किया इधर आ गया तो आपके पास बना i प्लस 1/4i इज इक्वल टू -1/4 e raised to x cos 2x। बाकी ये सारा फंक्शन जो है वो एज इट इज आ गया। यहां एलसीएम किया, 4 1s are 4 प्लस 1 5 i/4 इज इक्वल टू -1/4 e raised to x cos 2x प्लस 1/4 8 e raised to x sin 2x प्लस c1। तो यहां से फंक्शन i निकालने के लिए 5/4 को मल्टीप्लाइड किया 4/5 बोथ साइड से, यहां से कैंसिल 4/5 इंटू ये सारा फंक्शन एज इट इज। 4 से 4 कैंसिल -1/5 e raised to x cos 2x प्लस 4 1s are 4, 4 2s are 8 तो 1/10 e raised to x sin 2x प्लस 4/5 मल्टीप्लाइड विद c1 4/5 c1। तो 4/5 c1 ऑलवेज इक्वल टू c, यानी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा। So -1/5 e raised to x cos 2x plus 1/10 e raised to x sin 2x plus this becomes c, c is any constant। तो प्यारे बच्चों ये था इंटीग्रल बाय पार्ट से, जब आपके पास फंक्शन जो है वो कोई एंड ना हो रहा, उसकी इंटीग्रेशंस बार बार चलती रहे, यानी जो गिवन फंक्शन है वो दिए हुए फंक्शंस फिर दोबारा कहीं आके बन जाए, तो फिर आपने उसको फर्दर इंटीग्रेट नहीं करना, बल्कि आई जो लेट किया हुआ था वो आई पुट करते हुए आपने उसको सिंप्लीफाई कर देना। तो इस तरह का क्वेश्चंस करने का मकसद ये था कि इस क्वेश्चन में भी, इस एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चंस बार बार आने हैं आई लेते हुए, तो लिहाजा आपकी प्रैक्टिस यहीं से हो जाए कि आई हमने किस तरह से लेना है कि जहां कहीं भी फंक्शंस वही दोबारा आ जाए जहां से हम चले थे, तो दोबारा उसको इंटीग्रेट करने की बजाय हम उसको आई नाम देते हुए पुट करते हुए फर्दर आगे उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 20 आप लोग का पास है जी। इंटीग्रल ऑफ लॉग नेचुरल 10x सीकेंड स्क्वायर x डिफरेंशियल x। लॉग नेचुरल 10x आपके पास फर्स्ट फंक्शन, सीकेंड स्क्वायर x को आपने लिया सेकंड फंक्शन। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाइड इंटीग्रल ऑफ सेकंड। लॉग नेचुरल 10x आपके पास एज इट इज, सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रल है जी 10x माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ लॉग नेचुरल 10x इज इक्वल टू 1/10x। फर्दर एंगल का डेरिवेटिव या फंक्शंस का डेरिवेटिव 10x का डेरिवेटिव है जी सीकेंड स्क्वायर x, और इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू 10x डिफरेंशियल x होल इंटीग्रल। लॉग नेचुरल 10x मल्टीप्लाई 10x माइनस 10x से 10x कैंसिल, इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर x। लॉग नेचुरल 10x मल्टीप्लाई 10x माइनस इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर x इज इक्वल टू 10x प्लस c एज कांस्टेंट। इनको अरेंज किया, 10x मल्टीप्लाई लॉग नेचुरल 10x माइनस 10x प्लस c। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इंटीग्रल्स बाय पार्ट्स।
कि जब कभी भी दो फंक्शंस आपके पास मल्टीप्लाइड हो रहे हो तो हम किस तरह से उसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेकर इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो ये था आज की आपकी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। 2 लेक्चर्स आपको इसके बनाने पड़े आप लोगों के लिए ताकि आप आसानी से इनको कर सकें। तब तक अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।